तो दोस्तों फाइनली यूपी पुलिस का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा ये न्यूज़, और ये न्यूज़ पहले से ही कंफर्म थी। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था। नहीं विश्वास होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि यूपी पुलिस के रिजल्ट के 1 ही घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, मतलब रिजल्ट के कुछ ही देर पहले, रिजल्ट के पहले फाइनल आंसर की जरूर जारी होगा। और वैसा ही हुआ, फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग अगर चेक कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं चेक किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दे रहा हूं, जहां से आप जाके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 ऑप्शनों को सही माना गया है। जैसे मान लीजिए जिस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और डी सही माना गया है, अगर आप ए लगाए होंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, डी लगाए होंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। जो क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं उसके टोटल मार्क में उतने नंबर कम करके उसको टोटल मार्क बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 300 नंबर का आपका है और 2 क्वेश्चन उसमें कैंसिल कर दिए गए हैं तो 296 पे उसकी मार्किंग होगी, मतलब पर क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप जाके चेक करो। वैसे यूपी पुलिस का फॉर्म भरने वाले बच्चे तो इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस के रिजल्ट का। रिजल्ट दिवाली के दिन या दिवाली के 1 दिन पहले आ सकती है, और आज 30 अक्टूबर है, आज छोटी दिवाली है, लेकिन आज रिजल्ट आने के बजाय आज फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही थी? तो रिजल्ट लेट आने का मुख्य कारण था थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कुछ दिन पहले कि योगी जी ने कहा था कि रिजल्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो किसी और कंपनी से चेक कराया जाएगा, यानी कि स्क्रूटनी कराया जाएगा कि रिजल्ट में कोई गलती तो नहीं है, यानी कि कुछ धांधली या फिर कुछ और उस टाइप की कमियां तो नहीं पाई जा रही हैं। तो वही थर्ड पार्टी ऑडिट जारी था, यानी कि रिजल्ट को रीचेक किया जा रहा था। ये प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। अब मान के चलिए कि 3 से 4 दिन के अंदर या फिर 5 दिन भी हो सकता है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिवाली के 1 दिन बाद भी रिजल्ट जारी हो सकता है। अब सोचो कि मैं 4 से 5 दिन का गैप क्यों ले रहा हूँ भाई, गारंटी नहीं है। दिवाली के 1 दिन बाद भी जारी हो सकता है, उसके अगले दिन भी जारी हो सकता है। मतलब जो अब फाइनल काम था वो कंप्लीट हो गया है रिजल्ट से रिलेटेड। इसीलिए देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पहले ही टाइम ले लिया जाता है, मतलब बाद की कुछ प्रक्रियाएं उसी समय में पूरी कर ली जाती हैं। जैसे आपका देखिए आंसर की का काम कंप्लीट हो गया था, रिजल्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया था। रिजल्ट का काम जब कंप्लीट हो गया उसके बाद ही आंसर की जारी की गई। ये चाहते तो आंसर की का काम कंप्लीट होने के तुरंत बाद आंसर की जारी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। बाद की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि देखिएगा आपके नंबर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जिन क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा ना उस वाले में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स हैं, जैसे मान लीजिए 300 नंबर है, अगर उसमें 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो सोचिए सीधे जो टोटल मार्क की संख्या है वो कम हो जाएगी। उसी हिसाब से क्वेश्चन को भाग देंगे तो पर क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आप जाइए चेक करिए आंसर की कि आपका कितना नंबर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने आपत्ति किया था, अब इससे क्लियर हो जाएगा कि किन किन क्वेश्चन को सही माना गया। जैसे ये मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को जो आपत्ति की गई थी उसको भर्ती बोर्ड ने करेक्शन किया है। मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन थे ना जिसमें ए और डी, यानी कि एक के जगह पे 2 ऑप्शन सही थे, उसको करेक्ट कर लिया गया था। तो इससे फ़ायदा मिलेगा। अब इससे एक चीज़ और क्लियर हो गया है कि रनिंग अगर आप कंप्लीट कर ले जाते हो तो मैक्सिमम चांस रहेगा आपका सिलेक्शन का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 150 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये श्योर है कि अगर आप रनिंग कंप्लीट कर ले जाते हो और 200 के आसपास आपका नंबर है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। लड़कियों को तो मैं अभी से एक तरह से वार्निंग दे रहा हूँ कि आप जी जान लगा के किसी भी तरीके से रनिंग कंप्लीट कर लीजिए। अगर रनिंग कंप्लीट कर ले जाओगी तो उसके आगे की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी। ये जान लीजिए कि अभी तक यही होता है कि लड़कियां बहुत सारी फेल होती हैं, इसी वजह से सेकंड मेरिट थर्ड मेरिट लगती है। अगर अच्छे से रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाओगे, यानी कि दिए हुए जितनी भी वैकेंसी है उसमें आपको ये तो पता है कि 15% इस वैकेंसी में लड़कियां होनी है, अगर उतना पूरा नहीं हो पाता है तो सेकंड मेरिट भी लगने के चांस रहेंगे। इसका मतलब ये है कि नंबर कम भी जा सकता है। तो अगर आपके थोड़े नंबर कम भी हैं तब भी आप रनिंग करिएगा। ये नहीं कि आपको सेकंड मेरिट में मौका मिला और उसके बाद ये मौका मिलने के बाद भी आप रनिंग से बाहर हो गई, तो ये चीज़ बहुत ही आप लोगों को अफसोस कराने वाली है। बाकी रनिंग करिए अच्छे से, और इस कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके अब बन रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके पूरे नंबर मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही माने गए हैं, कुछ क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों को जोड़ घटा के अब इंतजार कर लीजिए आप लोग 2-4 दिन और, जिसमें आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये श्योर रहिए कि रिजल्ट में आपका नंबर नहीं बताया जाएगा, यानी कि एक PDF आएगा, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालोगे, सीधे ऊपर नीचे होने के बाद एक जगह रुकेगा जिसमें आपका नाम दिखाएगा। उसका मतलब यह है कि आपका जो नंबर है वो कट ऑफ से ऊपर है और आपको DVPST के लिए बुलाया जा रहा है।
बाकी चीज़ें बाद में जानेंगे। ये जान लीजिए कि जो लोग बाहर होंगे उनको ये बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा होगा कि वो कितने नंबर से बाहर होंगे। ये थोड़ा सा प्रक्रिया अजीब सा लगता है कि मतलब हमें भी तो पता होना चाहिए कि कितने नंबर हमारे कम पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होना चाहिए। इतनी पारदर्शिता भर्ती बोर्ड को ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है आगे वाली वैकेंसी में ऐसा कुछ देखने को मिले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता है। तो बस मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी और भी जो अपडेट आएगी वो सब चीज़ें आप लोगों को मिलती ही हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी ये जान लीजिए कि अगर इस बार आपके शरीर पे वर्दी चढ़नी है ना, तो सब कुछ सही जाएगा। थोड़ा अगर पेपर ख़राब भी होता है ना तो भी सिलेक्शन हो जाता है, अगर लक थोड़ा साथ रहता है। आप लोगों ने अच्छे से मेहनत कर ली, बस अंतिम रण बाकी है, यानी कि बस आपको रनिंग करना है। रनिंग के लिए जी जान लगा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मान के चलिए कि नवंबर 15 के बाद या फिर 15 के आसपास आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, और डीवीपीएसटी खत्म होते ही या तो नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको आपका रनिंग करा दिया जाएगा। आप लोगों ने एक चीज़ और देखा होगा कि नोटिस वायरल हो रही है, जिसमें डीवीपीएसटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जहाँ पे यानी कि जो पुलिस स्टेशन है या फिर जो पीएससी का बटालियन है, वहाँ से नोटिस जारी करके ये मांगा गया था कि अभी तक जो आपके पास मशीनें थी लंबाई नापने के लिए, लोगों से मांगा गया था जानकारी कि जो मशीनें हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, कितनी सही हैं और कितनी ख़राब हो चुकी हैं। तो उसका डिटेल दिया गया था, जिसमें अब ये ऑर्डर कर दिया गया है कि उसको जल्दी से जल्दी बनवा लें। चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पे ऐसे भी होता है ना जहाँ पे मैनुअल मशीनें भी रहती हैं, तो आप कोशिश करिएगा जो डिजिटल मशीन है उसी से नपवाइएगा। आप कह दीजिएगा सर मेरा इसी से नापिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा था ना कि बैकग्राउंड में सब तैयारियाँ चल रही हैं, वो चीज़ आपको बताया नहीं जाएगा। बाकी अलग बात है कि आप लोग मास्टर हो, सब चीज़ें आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का कोई विशेष मतलब नहीं है, बस इसका मतलब ये है कि आप रनिंग की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।